जो अभी कॉलेज वगैरह में जाते होंगे, ऐसे 3 जनरेशन्स एक साथ रहते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो रेणुका जी, हम आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। ज़रूर। मेरे रंग में रंगने वाली राधा और एलडी की कहानी है, जिसमें राधा जो किरदार मैं निभा रही हूँ, उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। तो जब राधा की ज़िंदगी में ये अचानक अनवांटेड मैरिज की बात हो जाती है, ये समस्या पैदा होती है, तो वो मेरे पास आके वो पूरी कहानी समझाती है, क्योंकि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर भी हूँ। तो दोनों तरीके से मैं उसको समझाने का काम करती हूँ। ऑल्सो कि जो ऑडियंस के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे जब वो कहानी सुनेंगे, तो उन सवालों को मैं राधा को पूछती हूँ ताकि कहानी आगे बढ़े। मतलब यहाँ बेसिकली आप राधा के जीवन, राधा और एलडी लीलाधर जी। राधा और लीलाधर के जीवन में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। उसको समझाने का बेसिकली बहुत सारा काम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी किरदार हूँ जो बिल्कुल फैमिली का हिस्सा नहीं है, फिर भी मेरा दृष्टिकोण एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है टुवर्ड्स द सिचुएशन कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, और लॉ के हिसाब से भी मैं एडवाइस दे सकती हूँ। सो बड़े पर्दे पर तो आप सूरज जी के साथ, सूरज प्रजत्य जी के जी। साथ में छा चुकी हैं। साथ में आलोकनाथ जी, सारे जी। सारे मतलब जी। जितने भी कास्ट इसमें है, उसमें से कई कास्ट जो है सूरज जी के साथ में बड़े पर्दे पर छा चुके हैं। जी। तो अब स्मॉल स्क्रीन पर क्या मतलब कितना जादू बिखेरने वाले हो आप ऑडियंस पे? मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात सूरज जी की किसी भी फिल्म की ये होती है कि जिसकी वजह से लोगों को इतनी पसंद आती हैं वो फिल्में, वो है परिवार का कॉन्सेप्ट। क्योंकि भारत में परिवार सबसे अहम होता है, और हमारे ही देश में ऐसा देखा गया है कि पुराने ज़माने के लोग, मिडिल जो हमारी उम्र के लोग हैं, और हमारे बच्चे जो अभी कॉलेज वगैरह में जाते होंगे, ऐसे 3 जनरेशन्स एक साथ रहते हैं। तो वो जो जनरेशन गैप है, वो कैसे कवर किया जाए, ये बताने का तरीका और जीने का तरीका सूरज जी की फिल्में या टेलीविज़न शोज सिखाते हैं। तो आई थिंक वो हमारे जीवन में चाहे जितनी भी बार हम देखें, हमको तो पसंद आएगा, बिकॉज भाव एक ही होते हैं। सो आई थिंक इसलिए मेरे रंग में रंगने वाली भी यंग लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, और बुज़ुर्ग लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। सूरज जी की फिल्म हम आपके हैं कौन में जो आप भी उसमें शामिल थे, काफी अहम जी। किरदार था आपका। उसकी शादी तो हम आज भी नहीं भूल पाए। तो अब मेरे रंग में रंगने वाली इसकी शादी दर्शकों को किस तरह मतलब अपने पास अट्रैक्ट करेगी? इसकी शादी तो, अनोखी होगी। इसकी बहुत अनोखी शादी है। ऐसी अनोखी शादी किसी की ना हो एक्चुअली रियल लाइफ में, लेकिन उसके बाद जो होता है वो ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। तो कुछ नई बातें ज़रूर मिलेंगी, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, और डेफिनेटली फैमिली को एकत्रित करेगी, और तरीके सुझाएंगी कि जनरेशन गैप कैसे कवर किया जाए। सो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। बड़ा पर पहले बड़ा मुझे लगता है कि सूरज जी ने जो फिल्म मुझे दी, हम आपके हैं कौन, वो इतनी मतलब इतना जनरेशन कवर कर कर के सबको पसंद आई है कि मुझे लगता है कि आज भी जब लोग मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे आप दिखती नहीं हो, कब दिखोगी। ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो अभी जब मैं उन्हीं की प्रोडक्शन के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही हूँ, स्मॉल स्क्रीन के ज़रिए, तो मुझे लगता है कि लोगों को उत्सुक होंगे लोग ये जानने के लिए कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ, क्या मैं वही पूजा भाभी होंगी या कुछ अलग करूँगी। तो मुझे लगता है बहुत अलग किरदार है ये, और ये भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए, जाते जाते एक दर्शकों के लिए कुछ मैसेज। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे देश में आज भी जो टेलीविज़न में चल रहा है स्मॉल स्क्रीन पे, उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये परिवार के साथ नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये ऐसा एक सीरियल नहीं है, ये सीरियल पूरे परिवार के साथ देखा जाएगा। सो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस सीरियल को पसंद भी करें, और जो नए राधा और लीलाधर हैं उनको बहुत पसंद करें। अच्छा रेणुका जी, जैसे मैं अपने बच्चों को बम्पिंग कार्स की राइड देने वाली हूँ, कल मैंने सोच रखा है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है, कल उनको छुट्टी नहीं है, लेकिन स्कूल में भी उनके लिए विविध कार्यक्रम होते हैं, और जब घर आएंगे तो मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। ये उनको मत बताइएगा। आपके
चिल्ड्रंस डे पे ऐसा कोई किस्सा नहीं, हम जो धमाल मस्ती करते थे वो स्कूल ही में करते थे। एक्चुअली घर आके इतनी ज़्यादा धमाल मस्ती नहीं होती थी। बट मुझे लगता है कि हर एक दिन एक्चुअली चिल्ड्रंस डे होना चाहिए, बिकॉज उनकी जो मासूमियत है ना, वो जब बड़े हो जाए तो आप ज़रूर मिस करते हो। आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं आज के बच्चे जो हुआ करते थे? नहीं, ज़रूर मैं सोचती हूँ कि बहुत अंतर आया, बिकॉज टेक्नोलॉजी और मीडिया का इतना प्रभाव हमारे वक्त पे जब हम बच्चे थे तब तो था ही नहीं। और बहुत ऐसी ऑप्शंस और जो दुनिया है वो वासुदेव कुटुंबकम नहीं बनी थी। अब तो पूरी दुनिया हमारे घर में आई हुई है। सो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट करना कि वो वैसे ही सोचेंगे जैसे हमने सोचा बचपन में, वो बहुत अन्याय है उनके ऊपर। तो मैं इनफैक्ट उनको समझती हूँ और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ मेरे अपने बच्चों से। सो आई फील कि हर एक जनरेशन को यही करना चाहिए कि जो हमारे वक्त नहीं था, इसका दोष उन पे नहीं डालना चाहिए, बल्कि जो उनके ज़िंदगी में है वो पूरी तरह से अपना कर उसको अपना जीवन बनाना चाहिए। सभी बच्चों को मेरा यानी रेणुका शाहने का नमस्कार और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद कि आप आगे चलकर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें और हर दिन आपके लिए चिल्ड्रंस डे हो।